जंग कितनी बुरी होती है ये बात कल्पना से परे है, क्योंकि हर जंग बर्बादी की एक नई कहानी अपने साथ लेकर आती है जिसकी कल्पना पहले ना की गई हो। जंग सुनने में जितनी बहादुरी लगती है, असल में उतनी ही बीहड़ होती है, उतनी ही बर्बर होती है, उतनी ही बेरहम होती है। सोचिए, जंग में इन देशों ने कितने परिवार खो दिए होंगे, कितने सदस्य मिट्टी में मिल गए होंगे, चाहे इजराइल हो या ईरान हो, चाहे अमेरिका हो। खामनेई की मौत के बाद ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना, तो अमेरिका और इजराइल को अपना नया टारगेट मिल गया। इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर को मार डालने की धमकी दी है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दो टूक कहा, ईरान जिसे भी देश का अगला सुप्रीम लीडर चुनेगा उसे खत्म किया जाएगा, अब वो चाहे कोई भी हो। कहा जा रहा है कि अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर कमान मिल गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत अमेरिका के हमले में पहले दिन यानी 28 फरवरी को हो गई थी। खामनेई की मौत के बाद अयातुल्लाह अराफी को अस्थायी नेता चुना गया था, लेकिन अब खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई के नाम पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की मुहर लग चुकी है। सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया है, क्या उसी तरह से खामनेई के बेटे को भी मौत की नींद सुला दिया जाएगा? मुस्तफा खामनेई अयातुल्लाह खामनेई के दूसरे बेटे हैं। मुस्तफा ने धार्मिक मदरसे में इस्लाम धर्मशास्त्र की पढ़ाई की है। दशकों तक मुस्तफा ने कोई आधिकारिक सरकारी पद तो नहीं संभाला, लेकिन अपने पिता के कार्यकाल में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। मुस्तफा खामनेई को ईरान में हमेशा से ही किंग मेकर या गेट कीपर के तौर पर देखा जा रहा था। मुस्तफा को सुप्रीम लीडर चुनने के पीछे ईरान के शक्तिशाली इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का भारी दबाव है। जिन लोगों का नाम सुप्रीम लीडर की रेस में था, उसमें से IRGC की पहली पसंद मुस्तफा ही थे। सेना और IRGC ने युद्ध और संकट के समय में मुस्तफा को सुप्रीम लीडर के लिए सबसे उपयुक्त और सुरक्षित विकल्प माना है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादेह, IRGC के कमांडर इन चीफ मोहम्मद ताकपुर समेत ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर माजिद इब्न अल रजा को भी इजराइल अमेरिका ने ढेर कर दिया है। अगर अमेरिका या इजराइल खामनेई के बेटे को भी इस जंग में मार देते हैं, तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। इजराइल की धमकी के बाद ईरान की सरकार ने कदम पीछे खींच लिए हैं। दावा किया जा रहा है ईरानी सरकार ने अयातुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को उत्तराधिकारी बनाए जाने की खबरों का खंडन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।